नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से यूपी टेट सुपर टेट 2021 के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आप अच्छे से इसको समझिए। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, एक एक शब्द एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो सीधे एग्जाम में बन जाते हैं। आप लोग कभी अगर यूपी टेट का एग्जाम अगर या सुपर टेट का किसी का भी एग्जाम अगर दिए होंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये हमारा टॉपिक है। देखिए दोस्तों, सामान्यतः जो है विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? गर्भाधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं विकास की। इसमें जो आपका गर्भाधान अवस्था है, ये इसका जो समय है ये है 9 माह से 10 दिन तक। कोई बच्चा जब गर्भ में आता है तो गर्भ में आने के बाद जो है लगभग वह 9 माह तक माँ के पेट में रहता है, 9 माह 10 दिन तक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उसका जन्म हो जाता है, और जब जन्म हो जाता है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक वो जब रहता है, तो उसे शैशवावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। तो शैशवावस्था का समय अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में यहाँ प्रश्न बनता है कि शैशवावस्था का समय कितना है, कितना बताया गया है, तो वो है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। इसके बाद आता है आपका बाल्यावस्था। इसका जो समय है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। और नेक्स्ट है किशोरावस्था। इसका जो समय है यह है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो इसका जो समय निर्धारित है वो है 18 वर्ष के बाद का जो पूरा समय है वो सब प्रौढ़ावस्था की श्रेणी में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को लगभग 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है आपका शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है, निश्चित रूप से बनता है। तो तीनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में तीनों आ जाएंगे, जो इसके अलावा जो बचेगा उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शैशवावस्था के बारे में जितनी भी चीजें हैं सबको देखेंगे, एक एक पॉइंट। उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है शैशवावस्था का आपके सामने, कि सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है, आपको बताना है। यहां से प्रश्न बनता है कि सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है। बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, ऐसे 4 विकल्प आपको दे देगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है शैशवावस्था। आपको बताना है शैशवावस्था में ही किसी भी बालक का जो है सामाजिकरण शुरू हो जाता है। चलिए आगे अब देखते हैं। एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई कितनी होती है, आपको बताना है। तो 19.5 इंच होती है। 19.5 इंच जो है किसी भी एक नवजात शिशु का जो कद होता है या ऊंचाई कह सकते हैं, ये इतनी होती है। इसके अलावा एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, आपको बताना है। भार तो ये लगभग होता है 7.5 पाउंड के बराबर। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये एग्जाम में जरूर पूछा गया है। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7.5 पाउंड होता है। आगे है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, सबसे बढ़िया काल होता है शैशवावस्था। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? शैशवावस्था में होता है कि बाल्यावस्था में कि किशोरावस्था में? तो सबसे तेज अगर पूछा जाए तो आपको बताना है शैशवावस्था में होता है। शारीरिक विकास की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? शैशवावस्था में होता है। या कंफ्यूज आपको नहीं होता है कि होना चाहिए, क्योंकि जो है आपको विकल्प में जब दिया रहेगा तो किशोरावस्था भी दिया रहेगा, बाल्यावस्था भी दिया रहेगा। तो कुछ लोग कंफ्यूज होके किशोरावस्था लगा देंगे या बाल्यावस्था लगा लेंगे, लेकिन सही जवाब इसका होगा शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया होती है, कब तक होती है? तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक होती है। जीवन पर्यंत, जब तक जिंदा रहता है कोई बालक या कोई मनुष्य जो है, तब तक उसका विकास होता रहता है। चलिए, शैशवावस्था में वृद्धि आपको बताना है। शैशवावस्था में वृद्धि जो है तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। शैशवावस्था में वृद्धि तेज गति से होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में। ये सब चीजें दोस्तों शैशवावस्था से ही संबंधित है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शैशवावस्था में 4 संवेग कौन कौन होते हैं, आपसे पूछता है। तो आपको बताना है कि भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये जो है 4 संवेग शैशवावस्था में होते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए आप लोग। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। किसका विचार है ये थॉर्नडाइक महोदय का विचार है कि जो बालक 3 से लेकर 6 वर्ष तक रहता है वह अर्ध स्वप्नों में रहता है।
थॉर्नडाइक ने कहा है। चलिए आगे देखिए, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किसने कहा है? एडलर ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन सिगमंड फ्रायड का है। आगे बढ़िए, इसमें लिखा गया है कि शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्माण काल कहा जाता है। निर्माण काल जो है किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है, ठीक है ना। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो शैशवावस्था में बच्चे जो है दोहराने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ये आपकी यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पिछली बार जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था तो यहाँ से प्रश्न बना था, जो है आप लोग देखिए। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आपको बताना है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण जो है जो लड़कियां होती हैं ये अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। प्रश्न पूछता है कि किस कारण जो है लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण एक ग्रंथि होती है। और लड़कों में, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़के जो है अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं। तो ओडिपस ग्रंथि के कारण। दोनों चीज आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है और ओडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है। चलिए आगे अब देखते हैं, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई आपको बतानी है। तो औसत लंबाई 51.5 सेंटीमीटर होती है और नवजात शिशु का भार जो होता है वो लगभग 3.2 किलोग्राम होता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो लगभग 1 वर्ष में निकल आते हैं दूध के दांत। स्वप्रेम की भावना, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है? तो शैशवावस्था में ही होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, अनियमित रहती है, कोई निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, खनिज तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो लगभग 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, कब होती है? तो ये जन्म या प्रसव पूर्व से ही होती है। जन्म के से कह सकते हैं या फिर प्रसव पूर्व से ही। जन्म के समय बालक या बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन? बालक लंबा होता है बालिका से। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो जन्म से पूर्व अवस्था में ही दांत बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शैशव काल का नियत समय आपको बताना है। तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय है वो शैशव काल का नियत समय है, 5 या 6 वर्ष तक, ठीक है। दोनों इसमें रहेगा, अगर 5 है तो वो भी माना जाएगा, 6 है तो वो भी माना जाएगा। स्वकेंद्रित अवस्था क्या है? शैशव अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉबेल ने किया था। भूख और प्यास कैसा प्रेरक है? तो ये जन्मजात प्रेरक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है? तो परिवार को कहा गया बालक की प्रथम पाठशाला। गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन लगते हैं दोस्तों। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा कहा गया है। निःशुल्क बच्चों के लिए, सभी के लिए एक समान शिक्षा। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलन पार्खस्ट हैं, इसे ध्यान दीजिए आप लोग। आगे है, वंशानुक्रम में आनुवंशिक लक्षण आते हैं 1/2 पिता पक्ष से और 1/2 माता पक्ष से। चलिए, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो ये है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। कैली का परिवार का अध्ययन किसने किया? गोडार्ड ने किया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? तो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष का जो समय है उसे दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो लगभग 5 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। दूध के दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं दूध के। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? तो 9 से 15 माह के मध्य बालक जो होते हैं वो ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। आगे है, शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसे होता है? उत्तेजनापूर्ण होता है। आगे देखिए, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? तो 6 से 12 वर्ष तक जो समय है वो बाल्यावस्था है। एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज आपको बताना है, तो ये 6 वर्ष तक है। समूह की आयु देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समूह की आयु किसे कहते हैं?
तो समूह की आयु बाल्यावस्था को कहा गया है। इसके साथ साथ चुस्ती की आयु किसे कहते हैं, तो इसे भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, और गंदी आयु भी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है, रास ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता रास महोदय ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है, तो कोल और ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था में बालक कैसे होता है, बाह्य केंद्रित हो जाता है। बाल्यावस्था शुरू हो गया आपका, देखिए बाल्यावस्था में बालक जो है बाह्य केंद्रित होता है, शैशवावस्था में स्व केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है आपको बताना है, तो ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था होती है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि क्या है, तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए, इससे बच्चे एक दूसरे से सीखते भी हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था होती है। एक एक लाइन एक एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है, समवयस्क समलिंगियों से संपर्क रखता है। बाल्यावस्था में प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता आपको बतानी है, तो सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसे होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, तो अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। बालिकाओं का विकास, भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, कब रहता है, बाल्यावस्था में रहता है। आगे देखिए, हड्डियों का विकास आपको बताना है। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक। इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके ज्ञान के लिए और एग्जाम के लिए, दोनों के लिए। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु जो होती है वो किशोरावस्था होती है, हमने बताया। अब यहाँ से आपका किशोरावस्था शुरू हो गया। इसके पहले हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था, दो चीज आपका कंप्लीट हो गया एग्जाम पॉइंट के रूप में, ठीक है। अब किशोरावस्था में कुछ पॉइंट देखते हैं। पूर्व किशोरावस्था किसे कहते हैं, 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं पूर्व किशोरावस्था की श्रेणी में आते हैं। और उत्तर किशोरावस्था का जो समय है वो 17 से लेकर 19 वर्ष तक जो समय है वो उत्तर किशोरावस्था कही गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। किशोरावस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है, ये स्टेनले हॉल ने कहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल क्या है, तो पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं, अधिक उग्र हो जाते हैं किशोरावस्था में संवेग। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होना चाहिए किशोरावस्था में। चलिए आगे देखते हैं। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये कथन क्रो एवं क्रो का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने चल रही हैं अभी, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपके काम की चीजें यहाँ पे चलेंगी बस, ठीक है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कथन किसका है, ये E.A. किर्कपैट्रिक का है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए इसे। बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। मानसिक विकास भी पूर्णता हो जाता है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी पूर्ण हो जाता है लगभग किशोरावस्था में। आगे देखिए, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, तो किशोरावस्था में आती है। आगे देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आपके काम की चीजें हैं या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है आपको बताना है, तो ये अस्थिरता की अवस्था है। कैसी है, अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। नेक्स्ट है, एडोलसेंस किसकी रचना है, ये G.S. हॉल की रचना है, इसे ध्यान दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, ये कथन G.S. हॉल का है, इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, कब, किशोरावस्था में देनी चाहिए। स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है, तो वो है संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा है स्टेनले हॉल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है आपको बताना है, तो किशोरावस्था संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है। किशोरावस्था में की प्रमुख विशेषता क्या है, तो संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास, ये प्रमुख विशेषता